हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका अफेयर्स फॉर नौकरी में मैं स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज 3 और 4 तारीख करंट अफेयर्स लेके हाजिर। कल थोड़ा सा लाइट वगैरह नहीं था जिसकी वजह से मेरा वीडियो नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। और आप लोग अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और सुबह की 8 बजे के साथ साथ शाम में भी 8 बजे बैंकिंग अफेयर्स, ठीक है, आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो आपको IBPS RRB के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें कुछ और भी क्वेश्चंस मैं शामिल कर रहा हूँ जो इकोनॉमिक्स के तौर पे आपको बैंक के साथ साथ SSC और रेलवे में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनजातीय मामले, जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ ठीक है, किसने किया? अर्जुन मुंडा ने किया। किसने किया? अर्जुन मुंडा ने किया। तो यहाँ से और किसके सहयोग से किया गया, यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, ने किया। आप लोगों को पूरा कंप्लीट होना चाहिए। किसके सहयोग से किया गया? तो एसोचैम, ASSOCHAM, एसोचैम के सहयोग से किया गया। अब यहाँ बात आएगी कि जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम, इसके लिए यानी कहने का मतलब जो ST SC हैं, यानी जो जनजाति लोग हैं, उनको उनमें भी उद्यमिता की भावना है, वो लोग भी इंटरप्रेन्योर बने, वो लोग भी बिजनेस वगैरह करें, सेल्फ डिफेंस हो यानी कि आत्मनिर्भर बने। इसके लिए क्या किया गया है? यह जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। और इसका शुभारंभ किसने किया? तो अर्जुन मुंडा ने किया। अर्जुन मुंडा क्या है? जनजातीय मामले के मंत्री हैं, ठीक है। अर्जुन मुंडा कौन है? जनजातीय मामले के मंत्री हैं। और यह भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन, भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, ठीक है। भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं कौन? अर्जुन मुंडा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पुत बेसल कर्नालकत्ता, पुत बेसल कर्नालकत्ता बरुआ का अनावरण कोलकाता से किया गया। और यह किस सेना में शामिल किया गया? तो भारतीय तटरक्षक में इसको शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, पोत बेसल कर्नालकत्ता बरुआ का अनावरण किया गया, यानी ये क्या है? पोत है, ठीक है। यह किसमें शामिल किया गया? तो भारतीय तटरक्षक में शामिल किया गया। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कोलकाता से शामिल किया गया और इसका नाम किस पे रखा गया? तो एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। भारत और बांग्लादेश के नेवी के बीच ठीक है, भारत और बांग्लादेश के नेवी के बीच बोंगो सागर सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। तो यहाँ याद रखना है, भारत और बांग्लादेश के किस कौन सेना? नेवी सेनाओं के बीच क्या? तो बोंगो सागर, ठीक है, सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है।
यह दूसरा चरण है, यह सेकेंड संस्करण है इसका। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत और बांग्लादेश की नेवी के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, तो बोंगो सागर सैन्य अभ्यास हुआ है। संप्रीति भी बांग्लादेश के साथ ही होता है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका और करेंसी वहाँ पे क्या चलती है, टका। ठीक है, और वहाँ के प्रधानमंत्री है कौन, शेख हसीना। और यह जो सैन्य अभ्यास है, क्या नाम है इसका, बोंगो सागर, यह बंगाल के खाड़ी में हो रहा है। ठीक है, यह 4 और 5 सितंबर को किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है बोंगो सागर किसके किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन भी चलती है। ठीक है, तो आप लोग को याद होना चाहिए, एक बंधन एक्सप्रेस चलती है, एक मैत्री चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह गांधी जी की जयंती पे ही मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो गांधी जी सत्य अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, आप सबको पता होगा। तो थोड़ा सा हम गांधी जी के बुक्स की बात कर लें कि गांधी जी कौन कौन से बुक लिखे हुए थे। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए द मोरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियंस, द मोरल बेसिस, द मोरल बेसिस, द मोरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियन, ऑफ वेजिटेरियन, ऑफ वेजिटेरियन। ठीक है, दूसरी बुक हम बात करते हैं पीस द वर्ल्ड्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी, पीस द वर्ल्ड एंड, पीस द वर्ल्ड एंड इंस्पिरेशन ऑफ, इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, दूसरा एक और है भी, 3 बुक है उनकी, द स्टोरी ऑफ माई, द स्टोरी ऑफ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ट्रूथ। ठीक है, यह सब क्या है, ये तीनों बुक यहाँ पे 1, 2 और 3 ये महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा यह सब लिखा गया है। ठीक है, इसको MK गांधी भी आप कर सकते हैं। यह जो है बाकी सबका तो उतना नहीं, लेकिन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इसको भी कहा जाता है। ठीक है, यह MK गांधी द्वारा लिखा गया है। यह बहुत बार SSC और रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग, ऑनलाइन पेंशन सबमिशन, और ट्रैकिंग, पोर्टल, कृतज्ञता, ठीक है, कृतज्ञता
किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह असम सरकार द्वारा शुरू किया गया, असम द्वारा शुरू किया गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ऑनलाइन पेंशन की मतलब पेंशन संबंधित शिकायत के लिए, पेंशन संबंधी इंक्वायरी के लिए ऑनलाइन पेंशन सबमिशन ऑफ और ट्रैकिंग पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उसका नाम क्या है? तो कृतज्ञता। ठीक है, कृतज्ञता उसका नाम। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और पढ़ते हैं आगे। आज का न्यूज बहुत कम है, ठीक है, आज बहुत न्यूज कम है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा समय नहीं देना होगा। शॉर्टकट में आज है, बहुत ही आसान और कम में, मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगेगा। सड़क मरम्मत योजना, सड़क मरम्मत के लिए पथ श्री अभियान, पथ श्री अभियान, ठीक है, पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? तो सड़क मरम्मत के लिए पथ श्री अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया। यह 12,000 किलोमीटर का टारगेट है, यानी कि 12,000 किलोमीटर सड़कों का मरम्मत किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, बट एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि सड़क मरम्मत के लिए पथ श्री अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल द्वारा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि पश्चिम बंगाल के सीएम और गवर्नर कौन है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कोलकाता उसकी राजधानी है, जो हुगली नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है, और उसी पे हावड़ा ब्रिज है। भारत सरकार के कार्यक्रम, भारत सरकार के कार्यक्रम, ठीक है, जल स्वच्छता और हाइजीन, नाम याद रखिएगा, जल स्वच्छता और हाइजीन, जल स्वच्छता और हाइजीन WASH, जल स्वच्छता और हाइजीन वास के लिए नाबार्ड ने NABARD नाबार्ड ने 800 करोड़ राशि आवंटित किया है। तो यहाँ से समझिएगा कि भारत सरकार के कार्यक्रम जल स्वच्छता और हाइजीनिक के लिए, यानी या वास के लिए कहिए, किन संस्था ने रुपए आवंटित किए हैं? तो नाबार्ड ने। ठीक है, कितना आवंटित किया है? तो 800 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो GR चिंताला, गोविंद राजू चिंताला। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, यह भारत सरकार का उपक्रम है। अभी पहले RBI के साथ काम करता था, RBI के सब्सिडरी के रूप में काम करता था, बट इसको भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया और यह एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। किस कमेटी के सिफारिश पे हुई थी? ठीक है, ये बैंकिंग का टॉपिक है तो थोड़ा सा इसमें मैं डिटेल बता दूँ। किस कमेटी की सिफारिश पे हुई थी? तो बी शिवरमन समिति की सिफारिश पे या क्राफी कार्ड समिति की सिफारिश पे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और चैनल पे नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। इसी आशा विश्वास के साथ फिर शाम में मिलूँगा 8 बजे, बैंकिंग अफेयर्स अप्रैल माह का 8 फर्स्ट लेके। जय हिंद।